ओम शांति। आइए सुनते हैं 23 दिसंबर 2024 की। आ गया शिव बाबा अपने बच्चों को पढ़ाने। कैसे बच्चे हैं? मीठे मीठे बच्चे हैं। और बाबा कैसा है? मीठा मीठा। बाबा मीठा है, बाप भी मीठा है, और टीचर भी मीठा है। और क्या मीठा है? सत्य गुरु मीठा है, वो सत्य गुरु है। तो बाबा कह रहे हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। क्या होने आते हो? रिफ्रेश होने। कैसे रिफ्रेश होते हो? बुद्धि से। बाबा तुम्हारी बुद्धि को क्लियर कर देता है और बुद्धि को साफ कर देता है, तो तुम रिफ्रेश हो जाते हो। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान तुम्हारी क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। बाप बाप से मिल करके जितनी भी भक्ति की थकान होती है, वो सारी थकान बच्चों की बाप से मिलकर दूर हो जाती है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें बुद्धि तुम्हारी क्लियर रिफ्रेश ऐसी बना दूंगा जो तुम्हारी बुद्धि एकदम शेफ हो जाएगी। और बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें कैसे रिफ्रेश करूंगा? बुद्धि तुम्हारी ऐसी बनाऊंगा कि जो कोई मनुष्य नहीं बना सकता, कोई देहधारी नहीं बना सकता। शिव परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं बना सकता। फिर बाबा ने कहा, भक्ति की थकान भी ऐसी दूर करेंगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? बाबा देखो प्रश्न भी पूछ रहा है। कह रहे हैं, तुमको कैसे रिफ्रेश करते हैं? अब देखो बाबा ये उत्तर भी बताएंगे कि मैं कैसे अपने मीठे मीठे बच्चों को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ। उत्तर में बाबा ने बताया, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। पहली तो बात ये है कि बाबा, भगवान, परम पिता, सदगुरु, टीचर तुमको क्या सुनाकर रिफ्रेश करता है? ज्ञान सुना सुनाकर बिल्कुल क्लियर रिफ्रेश कर देता है। मन बुद्धि बिल्कुल भी संशय नहीं रहता। क्या हो जाता है? जब रिफ्रेश कर देते हैं तो तुम बच्चों को क्या मिल जाता है? बहुत ढेर सारी बुद्धि मिल जाती है, और तुम्हारा भाग्य भी उजागर हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, काहे से रिफ्रेश कर देते हैं? रिफ्रेश बाबा ने कहा, मैं इससे कर देता हूँ कि बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ा देता हूँ। दूसरा बाबा ने कहा, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। बाबा ने कहा, तुम बच्चे इतनी याद करते हो कि याद करने से मन में बिल्कुल संशय निकल जाता है। जब संशय निकल जाता है तो बुद्धि बिल्कुल क्लियर रिफाइंड की तरह रिफ्रेश हो जाती है। जिस तरीके से रिफाइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, अच्छा रिफाइंड, उसी तरीके से बुद्धि भी रिफ्रेश हो जाती है। फिर बाबा ने कहा, वास्तव में बच्चों, सतयुग है, जानते हो सतयुग कैसा है? सतयुग सच्ची विश्रामपुरी है। अब आज बाबा देखो क्या कह रहा। बाबा कभी कहता है कि शांति धाम में सच्चा सुख है, सुख धाम में सच्चा सुख है। आज बाबा देखो क्या कह रहा। आज बाबा नई बात बता रहा है कि बच्चों, सच्ची विश्रामपुरी तो सतयुग है। ध्यान रखना बच्चों, सतयुग है। वहाँ कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। सारी वस्तु बच्चों को तुरंत प्राप्त होती है। बहुत सुखी बच्चे रहते हैं, दुख का नामो निशान नहीं रहता। फिर बाबा ने कहा, जिन बच्चों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। अब देखो बाबा ये भी बच्चों को बता रहे हैं कि जिसको प्राप्त करने के लिए, जैसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, सुख शांति प्राप्त कर रहे हो, पवित्रता प्राप्त कर रहे हो, तो बाबा ने कहा इस को प्राप्त करने के लिए परिश्रम ना करना पड़े। प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है बच्चों को। तो अब जब उमंग उत्साह रहेगा तो परिश्रम करने की कोई बात ही नहीं। तीसरा बाबा ने कहा, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है। शिव बाबा की गोद में जाने, अब जैसे बाप है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, वो आत्माओं का पिता है। वो आत्माएं कौन है? वो आत्माएं तुम बच्चे हो। तुम बच्चों को पालना मिली है उनकी, तो बाप कैसे पालना करता है? गोद में लेकर पिता की। अब बताओ कितना श्रेष्ठ भाग्य तुम बच्चों का कि भगवान तुमको गोद में लेकर पालना करता है। हैं? दूसरे बच्चों को विश्राम मिल जाता है, तो बच्चों तुम्हें क्या मिल जाता है? विश्राम मिल जाता है। तो फिर विश्राम मिलने के बाद में क्या होता बच्चों?
बाबा देखो पूछ रहे हैं, घुमा घुमा कर बाबा देखो ऐसी बात पूछ रहे हैं कि बच्चे उलझ पुलझ कर उत्तर दें। इस पे मालूम हो कि बच्चों की कितनी बुद्धि तेज हुई है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चों, तुम्हारे जब विश्राम मेरी गोदी में मिल जाता है, गोदी में जब विश्राम मिलने के बाद तुम्हें क्या, तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाती है। बाबा ने कहा हमारे मीठे बच्चों की सारी थकान दूर हो जाती है। फिर बाबा ने कहा ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में यह दादा भी समझाते हैं। अब बाप कौन हो गया? बाप हो गया शिव परमपिता परमात्मा, और दादा कौन हो गया? दादा हो गया ब्रह्मा। तो दोनों लोग समझाते हैं, क्योंकि बाप इन द्वारा बैठ समझाता है। किन द्वारा? ब्रह्मा दादा के द्वारा बैठ समझाता है बाप। ये तो बाप ने कई मुरली में बताया है कि बच्चों, मैं तो ब्रह्मा का रथ मैंने लिया है और ब्रह्मा के मुख से ही मैं तुम लोगों को ज्ञान सुनाता हूँ, इसलिए तुम्हें गोदी कर पालना भी करता करता हूँ, तुम्हारी तभी थकान दूर हो जाती है। शिव बाबा ने कहा बहुत अच्छे तरीके से भगवान पढ़ाते हैं। कहते हैं तुम बच्चे समझते हो, वैसे ये दादा भी समझता था। जैसे ब्रह्मा दादा भी ज्ञान सुनते थे पहले, जब ज्ञान सुनते थे तो भगवान कह रहे शिव बाबा कि ब्रह्मा दादा भी ज्ञान सुनता था, दादा को भगवान नहीं कहा जाता। अब देखो क्लियर बात। आज संत महात्मा साधु संत जितने भी हैं, वो सब यही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। लेकिन ये देखो सत्य ज्ञान परम पिता परमात्मा ने कहा दादा जो ब्रह्मा है इसको भगवान नहीं कहा जा सकता, ये भगवान थोड़े ही है। अरे भगवान ने तो इसको रचा है। ये तो बाबा ने कहा कि यह है भगवानुवाच। क्या बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बिगर परम पिता परमात्मा को याद कर ना सके। आज बाबा ने क्लियर बता दिया कि जब अपने को आत्मा समझोगे स्टार, है ना, तब तुम परमात्मा का भी दर्शन करोगे, तब परमात्मा की भी याद आएगी कि जैसा बाप होता है वैसा बच्चे होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा जब तक अपने को आत्मा नहीं समझते तब तक तीसरा नेत्र नहीं मिलता, तब तक तुम्हें बाप की याद नहीं आ सकती। इस समय तो सभी बच्चे आत्माएं पतित हैं। पतित कैसे? दुखी हैं। इस घोर कलयुग में इतनी आत्माएं दुखी हैं कि नामो निशान ही नहीं है। लेकिन तुम बच्चे कितना सुखी हो, तुम्हें भगवान मिला है, परम पिता परमात्मा मिला है, सतगुरु मिला है, टीचर मिला है। जिस भी संबंध से याद करो उस संबंध से हाजिर है। नाजी तो सवाल ही नहीं करते। वो तो कहते मैं हाजिर हूँ बच्चों, मैं बैठा हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो। फिर बाबा ने कहा बहुत मनुष्य, पतितों को ही मनुष्य कहा जाता है। जो पतित दुखी होते हैं उन्हें मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। तो बच्चे पावन बन रहे हो ज्ञान सुनकर, तो तुम्हारी देवताओं में नियुक्ति हो रही है। पतित को मनुष्य कहा जाता और देवताओं को क्या कहा जाता? बार बार बाबा रिपीट करते हैं ये बात। देवताओं को क्या कहा जाता? बच्चों ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा देवताओं को, पावन को देवता कहा जाता बाबा। ये बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य भी बच्चों पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ, हे भगवान दुख दूर करने वाले आओ। देवी देवताओं भी ऐसे, देवी देवताएं भी ऐसे कहीं नहीं कहते। पतित पावन पतितों को बुलावे आते हैं कि आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई दुनिया, पावन दुनिया स्थापन करते हैं बाबा। जिस दुनिया में तुम्हारी भी दुनिया है, तुम्हारे लिए भी दुनिया है ना। बाबा ने कहा आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। अब देखो बाबा कह रहे हैं आत्मा ही, आत्मा शरीर में अगर ना हो तो कि शरीर बोलेगा कि हाँ बाप आओ, पिता आओ, भगवान आओ? कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। लेकिन जब आत्मा ही है शरीर में तो शरीर को मत बोलो। आत्मा पुकारती है बाप को बार बार, कहती है शरीर तो नहीं पुकारेगा। अब पारलौकिक बाप जो सदा पावन है, पावन कौन है? पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा क्या है? पावन है। उसे ही सब याद करते हैं, भक्ति करते हैं तब भी उसको याद करते हैं। हे भगवान आओ,
मुझे कल्याण करो मेरा, मेरी मनोकामना पूर्ण करो, कहते हैं ना। अति कष्ट जब मनुष्य पाता है, बहुत मनुष्य दुखी होता है, तो फिर क्या पुकारता है, हे भगवान कहाँ हो, आ जाओ, अब हमारे दुख दूर कर दो, कहते हैं। तो भगवान ने कहा, पावन दुनिया बनाते हैं तो कई कहते भी हमको यहाँ अपार दुख है बाबा, आओ हमें अपार सुख दो, सुख में जाने के लिए रास्ता बताओ भगवान। फिर भगवान शिव बाबा आते हैं और अपने बच्चों को इस तरीके से ज्ञान सुनाकर उनके दुख दूर करते हैं और माल धन माल बहुत दे देते हैं। वह समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। भगवान समझ फिर बाद बच्चे समझते अब तो हमें स्वर्ग यही मिल गया, वह तुम्हारी बात कैसे मानेंगे। कलयुग दुनिया में स्वर्ग समझना बहुत ही असंभव है। बाबा ने कहा तुम ही बच्चे स्वर्ग को समझोगे, तुम्हारी ही यही नई नई दुनिया है। जब तुम अपने अवगुणों को निकाल कर अच्छे अच्छे देवताओं की तरह श्रेष्ठ गुण करोगे, तुम्हारे सब जितने भी कार्य हैं देवताओं की जैसे हो जाएंगे, तो तुम्हारी खुद ही घर स्वर्ग बन जाएगा। बाबा ने कहा यह किसी किसी की बुद्धि में नहीं है कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे और कैसे नीचे गिरे हैं। जिस तरीके से एक वस्तु खरीदो या एक बर्तन खरीदो, धीरे धीरे चलने से वो घिस जाता है, जब घिस जाता है तो वो हल्का हो जाता है। इसी तरीके से जब हम पहला जन्म लेते हैं तो बहुत सुंदर जन्म होता, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, धीरे 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 कलाएं कम हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा ये कैसे नीचे गिरे, ऐसे ही नीचे गिरते आते हैं। तो इस समय क्या हाल है, इस समय कलयुग में सभी मनुष्य आत्माओं का यही हाल है कि इतने नासमझ हो गए हैं कि अच्छा बुरा तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें। बाबा ने कहा जो नहीं समझ पाते हैं, जिनकी श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है, वो समझेंगे भी नहीं। बाबा ने कहा बच्चों तुम ही बच्चे मेरे मीठे बच्चे हो, तुम ही सब कुछ समझोगे। फिर बाबा ने कहा मनुष्य तो मूझ जाते हैं, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है, देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। तुम ही बच्चे मनुष्य आत्माएं हो, तुम ही ज्ञान सुन करके काहे की पढ़ाई है, देवता बनने की। नारी जो होगी लक्ष्मी की तरह बनेगी और नर जो होगा नारायण की तरह बनेगा। बाबा ने कहा देवताएं इस ज्ञान को देवता कहे, देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार है। जब सब कुछ मिल जाएगा और सब कुछ तुम्हारे बोलने से मिल जाएगा तो फिर काहे की दरकार। लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्टर पढ़ेंगे क्या। बाबा ने कहा अगर इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ रहा है तो इंजीनियर बन गया, मास्टर की पढ़ाई पढ़ रहा तो मास्टर बन गया, तो मास्टर बगैर कमाई में लग गया, मास्टर पढ़ाई भी फिर कमाई में लग गया। तो बाबा इसी तरीके से कहते हैं तुम क्या बन रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बाबा ने कहा इस तरीके से तुम्हारा ही ये जन्म नया होता है, अगले जन्म की बच्चों ये तैयारी है, इसको बहुत ध्यान से ये ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो ना। बाबा फिर नमस्ते बच्चों को करते हैं, कहते मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा में बाबा ने कहा बच्चों ये जो अविनाशी ड्रामा है, इस अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझकर हर्षित रहना है, यानी बहुत बहुत खुश होना है। और तुम ये समझो हम इस पिक्चर के, भगवान की जो पिक्चर बन रही है इसके एक्टर हैं। फिर शिव बाबा ने कहा एक एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, खुशी में खगियाँ मारने, खुशी में क्या खगियाँ क्या, मुस्कुरा कर ठहाके मारने। बुद्धि में रहे हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। खगिया माने बाबा ने कहा खगिया माने मुस्कुराना है, जोर से ठहाके नहीं लगाने हैं, जैसे धीरे धीरे आवाज़ भी नहीं आती, इंसान खुश हो जाता है ना, इस तरीके से। फिर बाबा ने कहा बच्चों बुद्धि में रहे कि इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण हम बनेंगे। वरदान में बाबा ने कहा कि यह याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला मायाजीत भव
विस्तार में बाबा ने कहा, यदि बच्चों ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है, तो इन इन दोनों आधार सदा शक्तिशाली हो, तो तीव्र गति से तुम बच्चे आगे बढ़ते जाओगे। जब आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हारे हर कार्य असंभव से संभव होते जाएंगे। अगर सेवा बच्चों बहुत अच्छी है, याद कमजोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो क्या करोगे? तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों की तीव्र गति चाहिए, दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चों याद और निस्वार्थ सेवा का साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है, बहुत सहज। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। फिर शिव बाबा ने कहा, जब हर कर्म तुम्हारा अच्छा होगा तो कर्म की समाप्ति के पहले तुमको काम पूरा हुआ दिखाई देने लगेगा। बाबा ने कहा स्लोगन में, बच्चों इस स्लोगन को बहुत याद रखना। इस संसार में अलौकिक खेल और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौने के समान समझकर, क्या समझकर